डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ, राजेश्वर नगरी आया हूँ। आती हो तो गुरुजी मिलेंगे तुम्हें अवश्य, और वो लड़की भी तुम्हारी ठीक होगी अगर विश्वास लेके आए हो तो। गुरुजी को अभी तुमने देखा नहीं है, जब आएंगे तब देखना, ठीक है। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ हर हर तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी में। प्रसाद है, मुकेश शमशाबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने पुत्र की कामना में प्रसाद और ठंडाई ये बनवाई है। उनके पुत्र का नाम है विनायक और उनकी पत्नी का नाम है अंजू। जिसका भोग है उसी को अर्पित होता है, यहाँ पर कोई दोगला वाली बात नहीं होती है। और ये हम खिला रहे हैं बाबा को, उनको दिखाएंगे भी नहीं। अंजू, अंजू, मुकेश और विनायक की तरफ से बाबा भोग स्वीकार करें। अंजू, विनायक और मुकेश की तरफ से बाबा भोग स्वीकार करें। अंजू, विनायक और मुकेश की तरफ से बाबा भोग स्वीकार करें। विनायक मुकेश की तरफ से शमशाबाद के रहने वाले, उन्होंने खीर भी और ठंडाई भी दोनों, कृपा बनी रहे उन पर, और उनके सामने भोग लगाता हूँ बाबा। ये स्वीकार करें, ये बाबा ठंडाई का भोग स्वीकार करें मुकेश विनायक की तरफ से। का मोहम्मद का भोग बाबा के लिए अर्पित किया है, और ये भैया औंधा खेड़ा से आए हुए हैं और बाबा को भोग लगेगा, दिखाएंगे, चटनी से भोग खाएंगे। मोहम्मद खिलाओ, मुँह पे लगाओ। शिवलिंग पर भी अर्पित हुआ, बीच शिवलिंग पर रख दो। मेरे भोले बाबा सब कुछ खा सकते हैं, मेरे बाबा तो बहुत औगरदार। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसी नाथ हर हर एक साल। तो एक साल में पहले तुम्हारी स्थिति क्या थी, और उसके बाद जब तुम बाबा में जुड़े उसके बाद स्थिति क्या है? फायदा है, फायदा है। तो फायदा ही होगा बाबा को अगर लगन लगाओगे तो। अगर लगन नहीं लगी तो हमें तो पता नहीं इस बार। क्या लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान से लगन लगा दो, जो होगा सो देख लेंगे खुद। बोलो हर हर महादेव की।
यहाँ दबाव बबाव नहीं है यहाँ पर। जिसकी मर्जी है वो आए, जिसकी मर्जी हो ना आए। एक बार बोल दो बाबा को भाई क्या आना है, चलो भाई वहाँ पे प्रभु का दरबार है, वहाँ मरीज ठीक हो जाते हैं। अगर इच्छा है आपका खूब सही कर रहा है भाई जाऊँ तो जाओ, वरना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दबाव में किसी के मत आओ, क्योंकि हमारे बाबा किसी को जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाते। जिसे अपना बनाते हो खिंचा हुआ अपने आप चला आता है। बोलो हर हर महादेव की। अब बताओ नाम तुम्हारा। तो कहाँ से आते हो आप? चंद्राऊ से। क्या किलोमीटर है वहाँ? 50-60 है। तो फिर बाबा की भक्ति में आनंद आया? नहीं आनंद आया कि नहीं? बढ़िया चैन पड़ रहा हूँ। चैन पड़ रहा है। फायदा मिला तुम्हें? फायदा मिला। महादेव की। चलो ठीक है। बोलो शंकर भगवान की। जितनी बार शंकर भगवान की कहोगे ना उतनी कण कण में बाबा विराजमान हो जाते हैं। बोले जी का कह रही अच्छा कोई बात नहीं। वो हमारे बहुत प्रिय मित्र बन चुके हैं। ये प्रसाद मैंने अपने हाथों से बनाया है। पहले तो ये वाली उंगली जली थी पिछली बार, अब की ये वाली उंगली जली है। मगर जब मेरी उंगली जलती है ना तो प्रसाद में कोई खासियत उत्पन्न हो जाती है। पता है क्यों? प्रसाद का स्वाद डबल क्या 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि भगवान मुझसे प्रेम ज़्यादा करते हैं, इसीलिए मेरी उंगली जला देते हैं। प्रेम में जलाते हैं, ये मत कहना कि वैसे जला देते हैं, प्रेम में। और ये प्रसाद तुम खा के देखना, इसका स्वाद देखना कैसा है। ये हाथों से बनाया है मैंने, अपने हाथों से खुद मेहनत करके। मगर उंगली ये वाली जल गई, कोई टेंशन नहीं, बाबा ने जला दी, खुश हो गया मैं तो। बोले हर हर महादेव की। लड़की को दे रहा हूँ, कन्या को दे रहा हूँ, कन्या को दे रहा हूँ सबको। अब आज निकाल। ओ लाला तुम नहीं, तुम एक मिनट पहले करते हो। जिसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो बताए, हमें जो आ रही हो ये मोमोज नहीं खा सकते हैं हम। अगर हम मोमोज हम क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि आज हम व्रत हैं और भक्त को श्रद्धा से लाया है खिलाने के लिए, तो भगवान ने कहते हैं बेशक हम व्रत हैं। जो हमारे बाबा से इस धाम की लिंक से जुड़ा हुआ है वो ये चीज यूज कर सकता है, भगवान की चढ़ी चीज कर सकता है, उसका व्रत कभी नहीं कर सकता। क्योंकि हमने भी ये खाया है अभी। और देखो विश्वास नहीं तो खा के भी दिखा दे। व्रत है 16 सोमवार का, वही चटपटा भोजन है, इसे स्वीकार करेंगे बाबा। कोई बात नहीं टूटेगा। बाबा पे लग गया भोग, 16 सोमवार का व्रत है, सफल हो जाएगा ज्यादा। बोलो हर हर महादेव। बताओ बाबा से प्रेम कर रहे हो तुम? सही तरह से कर रहे हो? जैसे बताया ऐसे ही? फायदा है कि नहीं तुम्हें? फायदा है। बोलो हर हर महादेव की। इस नाम से कैंसर छुआछूत की बीमारी समझता है आदमी, यानी मरने से डरना, यानी मरने से डर रहे हो आप लोग। कैंसर की बीमारी अगर लग ना जाए तुम्हारे लिए, ये हमारे भक्त है, कैंसर की बीमारी है, चलो कोई बात नहीं, डॉक्टरी का इलाज हो रहा है, आशीर्वाद नहीं बन पा रहा है, मगर भगवान की भक्ति करेंगे तो आशीर्वाद लगेगा, डॉक्टर की दवा ऑटोमेटिक लग जाएगी। जैसे मैं बाहर भंडारा बनाता था तो पहले मैं लकड़ी से बनाता था, तो ठंड के सीजन में मैं लकड़ी से भंडारा बनाता था।
मैं गर्मी में बनाता था लकड़ी से भंडारा, कोई नहीं आता था मेरे पास, कहीं गर्मी ना लग जाए। और जब क्या कहते हैं ठंडे में बनाता तो ठंडे तो भाई आग देख रही आदमी। अब भैया वो आए तो वो भैया आग वो अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। वो प्रसाद बनाने नहीं आ रहे, वो अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं, यानी ठंड से हमारा जान बच जाए। हाँ गलत कह रहा हूँ, हाँ सेकने के लिए। मैं बोला जाता हूँ पीछे, अरे भैया हम भी प्रसाद बनाएंगे। अरे गर्मी में चौन आए तुम प्रसाद बनाने के लिए, तुम ठंड में चौन यानी अपनी जान बचाने के लिए आए हो। तो भैया अपनी जान बचाने के लिए दुनिया घूम रही है। यहाँ से मैं कह रहा हूँ भाई कोई छुआछूत मत मानो, काउ चीज में भगवान से प्रेम करो, सब बीमारी खत्म कर देंगे भोले बाबा, ऐसी बात ना है। बोले हर हर महादेव। अरे भैया आप भी आ जाओ, चला दो। बोले हर हर महादेव। हाँ भैया जी आओ। तुम्हारे घर बोले हर हर महादेव। दुनिया में से प्यार बचाओ, प्यार हंस लो गा लो, सही तरीके से रह लो, सबको एक ना एक दिन जाना है इसके पास। ये कौन है? शमशानवासी, शमशान में रहते हैं, मरने के बाद भी अपना लेते हैं, मरने के बाद भी हम तुमको अपना लेते हैं, राग बन जाती है राग, अपने शरीर पर मलकर हमें अपने आप में विलीन कर लेते हैं ये बाबा। इसलिए संसार में जो भी करना है हंसी खुशी करो, तो भगवान का ध्यान करो, खुश रहो जिंदगी में। भैया जूम कर लिया करो, कोई रह गया हो तो खा लो, कोई रह गया हो तो कोई इधर खा लो। थोड़े से मिलने आता भाई। ये बताओ भाई आपको ये मोमोज बोलते क्या बोलते हैं? हाँ मोमोज खाकर बुरा तो नहीं लगा? गुरुजी ने आपको बताया, ऐसे दिल में तसल्ली लगी कि हमारा व्रत टूट जाएगा। भाई सत्य बता रहा हूँ, आप आत्मा पे हाथ रख के बता दो, अगर आपका ऐसा लग रहा हो कि व्रत टूट जाएगा, लग रहा है क्या ऐसा? ऐसा बिल्कुल। भाई कृष्ण भगवान की कौन कौन सेवा करता है? हाथ उठाओ। कृष्ण भगवान की सेवा जो करता है उसे भोले की सेवा करनी चाहिए। वो कैसे कि कृष्ण भगवान जो हैं भोले के सखा हैं, और आज हमें एक ऐसी अनुभूति हुई है कि आज हम कृष्ण भगवान का एक जयकारा मारे। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की तो इसलिए जय है क्योंकि विष्णु और महादेव में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है, क्योंकि उनके बिना भी कुछ नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ और उनकी बहुत गहरी दोस्ती होती है। तो भैया आज जो प्रसाद है ये शमशाबाद से है, शमशाबाद से जो कराया है मुकेश ने, उनकी पत्नी का नाम है अंजू, उसके जो बच्चा हुआ है उसका नाम है विनायक। वो विनायक कैसे तुम्हें बताऊं? मेरा कहना था कि वो एक भगत को दिखा रहा था, तो उसकी डिलीवरी में बहुत परेशानी आ रही थी। भगत 20,000 रुपये 10,000 रुपये मांग रहा था उनसे कि भाई इतने पैसे लूंगा जब ये कार्य करके दूंगा। उसने कहा कि भोले पे विश्वास करता हूँ। मैंने कहा भाई भोले का भंडारा करा देना, आपका बच्चा नॉर्मल होगा। वो बोला ठीक है। हमने बाबा की प्रार्थना की, बच्चा नॉर्मल हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक ठंडाई का प्रसाद कराया मुकेश ने, और एक खीर का प्रसाद कराया। दिखा दो इधर, यहाँ पर कोई फेंक नहीं है। जिसका प्रसाद आएगा भाई, जिसका प्रसाद आएगा उसका भाई भोग सामने दिखाया जाएगा। भैया भोले बाबा का भक्त हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, कैसे ज्ञान दे रहे हैं। भाई मुझे पास कर दिया महादेव ने अपनी नौकरी में, नौकर रखने के लिए। कहते हैं ना कि भोले बाबा डिग्री नहीं देखते,
नौकरी के लिए डिग्री चाहिए, भगवान के लिए डिग्री नहीं चाहिए। भगवान तो बिना डिग्री के ही खुश हो जाते हैं। तो भैया नौकरी करोगे तो आपको इंसान की ही नौकरी करनी पड़ेगी, इंसान की गुलामी। भगवान की नौकरी करने से क्या है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भोले बाबा तो ऐसे देव हैं जो कोई ना आए आगे तो हमारे प्रभु आते हैं आगे। तो जो बाबा की भक्ति करता है वो कभी भी भगवान की निंदा ना करे, भोलेनाथ की, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, पहचानता हूं मैं सबको, ऐसी बात नहीं है, जो भगवान की निंदा करते हैं। पीछे आगे क्या कहेंगे, पीछे क्या कहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, कृष्ण भगवान को मानते हो, भोले बाबा से निंदा करते हो, तुम्हारी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान भी ये कहते हैं, जो मेरे भोले का ना हो सका वो मेरा कभी नहीं हो सकता। ये बात कहते हैं हमारे प्रभु कृष्ण जी। उनके लिए आप टाइम निकालते हो तो भगवान के लिए भी आप उनके लिए भी टाइम निकालो। भैया आप बताओ राइस भैया कोई बात। और भैया हमारे ये है भाई, ये कुरैनी के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है इनका। और हम राखी बेचने गए थे, तो मैं यूँ झूठ बोले, जो बात है वो बताएंगे, छिपाने कुछ बात नहीं आती हमारे लिए। कहते हैं कि अरे भाई ये तो राखी क्यों बेच रहे हो, ये तो नीची बात है बेच रहा, तुम तो बड़ी आज्ञा के अनुसार काम कर रहे हो, तुम राखी बेच रहे हो। भाई अपना कर्तव्य करने का कोई बुराई नहीं है। तो भैया इन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया, हम राखी बेचने गए, दौड़ते हुए आए, चलो गुरुजी हमारे यहाँ चाय पानी पीना, और अपना पंखा वगैरह चलाया ना, अच्छा सम्मान किया। तो भाई हम खाने के भूखे नहीं, हम सम्मान के भूखे हैं। कभी बताओ हमने कुछ यहाँ पर खाया हो? मगर इतना है, भगवान के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, क्योंकि भगवान ही तो एक हमारा सहारा है, बाकी तो कोई साथ नहीं देता। किसी को भी देख लो, भगवान ही आपको साथ देंगे। बोलो हर हर महादेव की, माता पार्वती की। और भैया एक पकौड़ी का प्रसाद है, क्या बोलते हैं इसको भैया? इसको बोलते हैं मोमबस, यानी इससे बीमारी चलती है ज्यादा, बताते हैं लोग भैया, बताते हैं बहुत से लोग, तब बता रहा हूँ। मगर आज बीमारी किसी को नहीं होगी। वो कैसे बताओ? क्योंकि ये प्रसाद बाबा को ग्रहण हो गया। जब बाबा विष अपने कंठे में रख सकते हैं तो इस बीमारी को क्यों नहीं कंठे में रख सकते? उन्होंने अपने कंठे में से उतार के अपने शरीर में विलीन कर लिया। इस क्या बोलते हैं इसको, मोमबस को अपने शरीर में विलीन कर लिया। और जो खाएगा, जिसे बीमारी होती है ना, उसे बीमारी नहीं होगी, वो आबाद हो जाएगा बाबा के पास। कैसे बना के लाई? और भैया कैसे बनाए आपने मोमबस? कैसे बनाए? रेडी बनाए, रेडी खुशी में भाई। कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए? 8 महीना में बाबा की कृपा से दिख रहे हैं ना मोमबस, धुआंधार मोमबस बिक रहे हैं इनके। वैसे मोमबस इतने बिकते नहीं है, बीमारी के लिए डर जाता है आदमी, पीछे दौड़ जाता है, अरे बीमारी हो जाएगी। ब्रांड ऐसा चल रहा है, 5-6 हजार की दुकानदारी मोमबस की चल रही है। और ये भैया की दुकान पे जो खाता है ना, उसे बीमारी नहीं हो सकती, नहीं होगी, ये हमें मालूम है। और जब तुम बना के लाए हो भाई, ये बना के लाए और बहुत मेहनत से लाए, खून पसीना एक करके लाए, पसीना टपक रहा होगा इनका जब बना रहे होंगे चूल्हे पे। गैस का क्या था? गैस भाई, गैस से बनाया भाई, मेहनत। बोलो हर हर महादेव। जंगल में शेर भागता है, जिस तरह से जंगल में शेर भागता है, तो भाई जंगली जानवर ये नहीं पूछते, उसकी धार सुन के चले जाते हैं। क्योंकि भाई जंगल में जब शेर आएगा तो छोटे मोटे जानवर किनारा कर जाते हैं। उसी तरह से हमारे भोले बाबा जहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पर काल भी अपने घुटने टेक देता है और अपनी यात्रा की भीख मांगता है। कैसे हमारे भोले बाबा, ये नसें देखो कैसे तल्ला रही है हमारी, तल्ला रही है कि नसें, ये नसें तल्ला रही है, दिख रही है आप लोगों को गर्दन की। बाबा के लिए अगर नसें फट जाएं, अगर बाबा के लिए जयकारे बोलते हुए, उनके वचन बोलते हुए अगर मैं मर जाऊं, तो मुझे इतना सुकून मिलेगा कि बाबा मुझे अपने पास बुला लेंगे। चिल्लाते अगर मर भी जाएंगे बाबा के बारे में, तो भैया बाबा अपने शरणों में ले लेंगे हमें। और मैं चाहता हूँ मुझे बाबा अपने शरणों में दोबारा भी लें। और भैया आप कुछ कहना चाहते हो बाबा के लिए?
कोई समस्या आपकी थी? समस्या है, मैं खूब आराम है। खूब आराम है, चलो बहुत अच्छी बात है। आप बताओ भैया, आपको कितना क्या आराम है भगवान से? खूब आराम है भैया को। और भैया हमारे और भैया इधर आओ। हाँ भैया, आपको बताओ आराम है? बहुत आराम है। आप आओ भैया। हमारे प्रिय मित्र तो अभी आए नहीं, ये हमारे प्रिय मित्र कहलाते हैं हमारे लिए। कहाँ से भैया? सिरौर के हैं। क्या बार आ चुके हैं? 7-8 बार आ गए। भैया आपको कितना भरोसा है हमारे ऊपर? पूरा भरोसा है, बहुत विश्वास करते हैं। अगर हमारी आँख कटी हो जाए वहाँ पर ये खड़े नहीं हो सकते। इसी को तो कहते हैं प्रेम। प्रेम जगत में सार है, बाकी सब बेकार है। प्रेम से जपोगे तो भोले बाबा दौड़े चले आते हैं। बोला कैलाशपति महादेव की जय। कोई वचन में कोई कमी हो तो बताओ। ब्राह्मणी में पढ़ा हुआ हूँ, छोटा सा भक्त हूँ। मेरे बाबा ने जैसा मुझे लिख दिया ऐसे में हो जाता हूँ। बोलो हर हर महादेव। भाई ये बताओ, सब भक्तों को ठीक लगा के नहीं? बाबा के इस प्रोग्राम, परमात्मा के इसमें आपको आनंद आया कि नहीं? मैं तो यही कहता हूँ कि बाबा ने जैसे अपने उनको नंदी बना के रख रखा है ना, ऐसे बाबा मुझे भी अगर नंदी बना देना तो मैं सौभाग्य मानूंगा बाबा के लिए। और फिर भी इतना मुझे मानते हैं बाबा, भाई बहुत मानते हैं मुझे। और बाबा एक और बताऊंगा भाई, छोटी सी बात भाई, यहाँ पर कोई बोरी रख गया था 40 किलो की गेहूँ की। भैया कौन रख के गया था? बताओ भाई। कोई बोरी रख गया 40 किलो गेहूं की? पिछले सोमवार 40 किलो की बोरी कोई गेहूं की रखे आए कि नहीं? बताओ भैया, किसी की है कि नहीं? अब बताओ मेरी कहानी। मेरे घर में निपट गया नाच भाई, पिछले सोमवार की बात है। तो बुध मंगलवार का दिन था, मंगलवार का नहीं था, ऐसा था 2 दिन पहले, सोमवार से 2 दिन पहले मेरे घर में निपट गया नाच। मैं बोला बाबा मैं नाच लूंगा, मेरे पास पैसे तो इतने हैं नहीं, बिजनेस भी अभी तक किया नहीं है मैंने, क्या करूं? भाई मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, सोमवार वाले दिन कोई 40 किलो की बोरी रख गया अनाज की। अब वो कौन रख गया सोचो? मेरे बाबा रख गए। मैंने अब कल पिसाया है उसको 20 किलो, अब कल पिसाया 20 किलो, अगली बार पिसाऊंगा। पूछिए फोन करके। मैंने पूछी कि ना भैया किसकी है? मैं बोले भाई किसी का मुझ पे कर्जाना चढ़ रहा है, छोटा सा भक्त हूँ, अगर मुझे गलती से कह दिया तो बाबा उसे सजा दे देते हैं, और दिया बाबा ने सजा। जिसने मुझे गलत बोला है उसे सजा दी है, मृत्यु के भी घाट चले जाते हैं आदमी। क्योंकि भैया मैं ये कहता हूँ, भगवान की जो भक्ति कर रहा हो उनको कभी गलत मत बोलो। अगर उनके मुख से अगर कोई बात अगर वाणी गलत निकल गई तो मार्ग पे पहुंचेगी, उसे रोकने वाला पैदा नहीं है कोई भी संसार में। काल आ जाए, महाकाल, महाकाल का भी अगर भक्त आ जाए, महाकाल से मेरी हमारे भोले बाबा। बोलो हर हर महादेव की जय। शुरुआत की जय बाबा की। भैया आ गए भाई, हमारे बहुत प्रेमी हैं ये और बहुत भरोसा करते हैं हम पर, और हम भी इन पर भरोसा करते हैं। और भाई सबसे मैं यही कह रहा हूँ, प्रेम लगाओ, प्रेम जिससे भी करो तो सच्चा करो। ये भैया हमारे बहुत प्रेमी हैं। और क्या लाए भैया? ये लाए देवर गुरुजी के लिए, गुरुजी के लाए, हाँ व्रत है इसलिए भाई लाए। और केला लाए। तो भैया विनोद भैया और भाई इनके घर पे सब सुख शांति बनी रहे भैया के पे, और सब काम पूरा हो। और बता विनोद भैया कोई सब बात भैया बाबा के बारे में बताओ। आ रही है बाबा, बहुत बड़ी कृपा है भैया। एक बताऊं, जिसका ये भंडारा है उनका नाम मुकेश और पत्नी का नाम अंजू और उसके बेटे का नाम विनायक, वो बाबा की कृपा से ही उत्पन्न हुआ है। उसको तो सबने, डॉक्टर ने भी ये कह दिया था कि हमारे कोई बस की बात नहीं है, उसके ऊपर ये दोनों ठंडाई और भोग हैं। भैया मैं सबसे यही कहता हूँ कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है, मानो एक बार उनके लिए सब कुछ होगा। बोले हर हर महादेव। बोले हर हर महादेव। क्या नाम है तुम्हारा? राजेंद्र। नीतेश नीतू चारों ज्यादा करते हैं। नीतेश रामोतार के नाम गुरुजी।
इधर करा करे दोनों तो दर्द ले लेकर क्या नाम से ये बहुत दूर से आई है अलीगढ़ से पकड़ के लेकर मिलेगा देव की इसकी दुकान पे बना रहे थे घेवर सिंगल मिठान भंडार है ना कॉलोनी गेट पे। तो वो घेवर और किसी का बना रहे थे तुम्हारा खुद का था ना मैं नौकरी कर नौकरी करते हो घेवर बिका था उसका घेवर पूरा विज्ञापन बचा ही नहीं। बचा ही नहीं कम पड़ गया रेट कितना था 250 300 हाँ देसी का 600 है हाँ वैसे 400 है हाँ। और 500 है। अच्छा तो कैसा लगा आपको यहाँ का बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है भोले बाबा की कृपा से अच्छा लग रहा है मगर अगर तुम्हें अच्छा अगर फील हो रहा है अगर आपको अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर तो आज से तुम्हारी नौकरी भी टिक जाएगी और आज से तुम्हारा दर्द भी खत्म हो जाएगा मगर हमारे बाबा को समझना बहुत सहज खेल नहीं है जो समझ गया वो बाबा का हो जाता है और जो बाबा का हो जाता है हम उनके हो जाते हैं क्योंकि हम बाबा में ही तो आ गए अंदर उनके पूरा संसार उन्हीं में समालित है इसीलिए भैया क्या किया जाए भोले के वक्त है जैसी वाणी निकल जाती है भैया प्राइमरी में पड़े हुए हैं प्राइमरी में पड़े हुए हैं अब भैया बाबा ने अपना बना लिया अब कैसे बना लिया अगर हम नौकरी करेंगे किसी की भी तो करेंगे हम इंसान की गुलामी ठीक है कितने बड़े सर्विसमैन हो जाओ मगर करोगे इंसान की गुलामी मैं वही तो चाह और जब तुम बाबा की गुलामी करोगे या भोले बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है और जिधर से भी निकला मुझे इज्जत मिली है यानी बाबा की तो वो महिमा है जहाँ से निकल जाओगे ना वहाँ पर तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा इज्जत होगी और भगवान की भक्ति करने से क्या होता है कि हमें इंसान तो मोक्ष दे नहीं सकते इंसान तो हमें अगला जन्म दे नहीं सकते इंसान अगर तुम कोई काम बिगाड़ दोगे सजा दे देंगे तुम्हारे लिए दे देंगे कि नहीं मगर भगवान के शरणों में अगर तुम काम भी बिगाड़ दोगे तब भी एक बार बच्चे की तरह माफ कर देंगे बाबा तुम्हारे लिए और आपको मनुष्य का जीवन दोबारा दे देंगे तो बाबा हमारे भोले बाबा ऐसे उन्हीं का भक्त हूँ छोटा सा और भैया कुछ जानता नहीं हूँ कम पढ़ा लिखा हूँ कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना बोलो हर हर महादेव की भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आया हूँ मैं काशी नगरी आया हूँ राजेश्वर नगरी आया हूँ तो पढ़ो लिखो ना हूँ इतना प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ स्टैंड कह दो तो तुम सीधे मार्ग पे पहुँच जाओ ना क्या बोलते हैं वैसे क्या बोलते हैं स्टैंड तो क्या हुआ उसको मतलब कि वो इतना अच्छा सुनने दो ना हाँ अब वो है नहीं है ठीक है अब बाबा की कृपा से और मतलब ये है कि हमारा काम वाम ना लगा जब हम नोएडा गए हैं अच्छा तो यानी अब तुम खुशी में तो हो भगवान से हाँ वैसा तो हम खुश हैं अच्छा तो भगवान की कृपा भाई ना तो बढ़िया है अब आज से हो जाएगी हाँ काम धाम हमारा कंपनी काम बढ़िया चले हाँ अच्छा चलेगा बोलो हर हर महादेव की 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 7 लोटा चामुंडा पे चढ़ा देंगे और तुम भूल गई हो चामुंडा पे पहले से दूर है तो दूर का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के लिए पहुंच जाओगे 20 किलोमीटर कैसे आएगी चलेगी सुनो
डॉक्टर के लिए 20 किलोमीटर चली जाओगी तुम, मगर उसके लिए नहीं जाओगी। जब तक नहीं जाओगी ना, जब तक ठीक नहीं होगा बच्चा तुम्हारा। जा, मैंने कह दिया। लो जाओ, चलाओगी तो 7 लोटा चलाओ। जुड़े बाबा में 1 साल हो गए। पिछले रक्षाबंधन पे आए थे, जब राखी बेचने गए थे इनके गांव में, मगर इन्होंने हमें बुलाया था। इनको हमारी राखी पसंद आ गई थी, राखी पसंद आ गई थी इन्हें। यह उबाल लिए बड़े मुश्किल से गुरुजी की वजह से तुमने राखी ले ली थी, मगर तुम्हें राखी पसंद नहीं। हाँ, मगर तुम्हें पसंद नहीं थी ना मेरी राखी, मगर इनको मेरी राखी पसंद नहीं थी, मगर इन्होंने जब गुरुजी का सुना तब इन्होंने राखी ली। मैं ये भी कह रही थी कैसे है जो राखी देख रहे हैं, लेकिन मम्मी ने बताया कि वो आज गुरुजी है। फिर मैंने कहा फिर अब तुम्हें जब से लाभ है, गुरुजी तस्वीर डालेंगे ना, जब तुम्हें समस्या थी पूरी खत्म है तुम्हारी। अब तुम्हें समस्या थोड़ी सी आ गई है, वो देख लेते हैं तुम्हारी। बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। रेस्टोरेंट बताना पड़ेगा क्या है बाबा की कृपा से। दुर्गा माता का क्या करते हो? क्या करते हो दुर्गा माता का? क्या करते हो दुर्गा माता? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। क्या होता है तुम्हारे यहाँ दुर्गा माता का? क्या होता है? बोल नहीं पा रहे हो तुम, बोलो जल्दी। क्या बनाते हो? जल्दी बोलो। सच्चे दरबार की जय। बोलो जल्दी। जगह दे तो थोड़ी पीछे को बोलो जल्दी। है अब नहीं है ना, तो हमने पहचाना इसमें क्या रेफरेंस आया तुम्हारा, कि एक छोटा सा सरफ दिखाई दिया, छोटा सा एक सरफ दिखाई दिया, वो आपको कभी न कभी दिखता है, एक छोटा सा सरफ, और वो है एक आउट। देखो अब इसमें लिखा नहीं है घर का है बाहर का है, मगर है, कुल मिला के ये है। अब ये भैया आए हैं, अब हमें ना मालूम कहाँ से आए, कौन सी जगह से आए। भैया है जी। अरे वही बात, तुम्हारे भैया तो है, मान रहा हूँ, कहाँ से आए कैसे आए। पूछ रहे आप कहाँ से आए? मेरी ससुराल तो बाबू है, हाँ। और मैं चाकपुर से आई हूँ। अच्छा, क्या किलोमीटर है यहाँ से? चाकपुर हाँ, 6-7 किलोमीटर होगा। कहाँ से? मैं यहाँ से कुड़हनी से, और अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो बताओ क्या कामना लेके आए आप? मैं 8-9 साल पहले दरवाजे पे तो पैर फिसल गया मेरा, हाँ, मैं गिर गई, हाँ। तो रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जब से मेरे पैर हिल गए में, हाँ, और चलो ना जावे, लेटरिन पेशाब निकल जाए, पता ना पड़े बिल्कुल। अच्छा, ऑपरेशन भी है वो, ऑपरेशन है। तो तुम्हें विश्वास है ठीक है जाओगे? अब देखो अब मैं लाई हूँ, बोले आए हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी विश्वास कम है, मेरी सुनो, अभी आपको विश्वास कम है, ठीक है? ये मत समझ लेना कि मैं समझ नहीं पाऊंगा बात, अभी आपको विश्वास कम है, और विश्वास जब तुम्हें रेगुलर लग जाएगा मेरे बाबा का, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। पहली बात तो विश्वास करो, ठीक है? अगर विश्वास नहीं है तो कभी नहीं ठीक हो सकते, अगर विश्वास है तो ठीक हो जाओगे। तो बैग गिर गई और मेरे सिर में चोट लगी, कहाँ लग गई सिर में? दर्द वर्द हो रहा है? मैं दर्द तो मतलब यहाँ पे मारा हल्का हल्का। अच्छा, अब मार रहा है दर्द तुम्हारे? देखियो, हाँ? यहाँ पे जिरोली पे लग गई। तुम्हारे पास तुम्हारे ऊपर कोई समस्या नहीं, शांत रहे। बस सवेरे जैसे तुम यहाँ इतवार को जाते हो, तो सोमवार को 4 लड्डू। पहले ये बता दो, जारवीर बाबा का तुम्हारे हाथों से कुछ हुआ है कि नहीं?
पीछे बैठे ने कुछ नहीं हुआ मेरे। हाँ? तो ये झारवीर बाबा के लिए कैसे आ रही है तुम्हारी? तो मैं उनके आश्रम में गया हूँ। आश्रम में झारवीर बाबा हैं? नहीं नहीं, वो वहाँ रूप किशोर गुरुजी बैठते हैं, तो वो कहते झारवीर बाबा की पूजा करते हैं। तुम आगे तुम्हारे ऊपर तो मगर मैं भोले बाबा की पूजा समझा दो, पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। बाबा झारवीर के बतासे चढ़ाते, वो कहाँ चला कहीं भी चलाने पड़ेंगे भैया। जब तुम गए हो तो बाबा आ गए तुम्हारे पास, भोले की कृपा से आशीर्वाद है तुम्हें। उनको पाचन क्रिया ठीक करनी है तो बोलो हर हर महादेव की। भूत भावन कालों के काल काशी विश्वनाथ वाराणसीनाथ हर हर महादेव। तेरे डमरू की धुन सुन के, तेरे डमरू की धुन सुन के। नीलम, तो आप क्या चाहते हो? आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी? सत्य बता, हो जाएगी? हो जाएगी तो अवश्य हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता इस बात को। मगर ये बताओ नीलम, तुम्हें समस्या तो कर बहुत है फिलहाल, ज्यादा ही है कुछ। ये बताओ, तुम्हारी सास के भेष में और तुम्हारी मम्मी के भेष में कोई लेडीज तुम्हारे पास आती है? और वो तुम्हारे पास आके बैठ जाती है कभी कभार, खटिया पे भी और वैसे भी तुम्हें देखती है। एक बार लाल जोड़े में भी देखी है, क्योंकि वो है तुमने चामुंडा की कितनी देर तक, कितनी वक्त तक आराधना की है? अब कितनी बार नवा रही हो? बताते जा देखते। तो पहले ज्यादा नवाती थी, अब कम नवा रही हो मैया को। अब उसकी वजह से तुम्हें कामना पूरी नहीं हो रही तुम्हारी। अब तुम नवाना स्टार्ट कर दो, चाहे घर पे ही अपने लोटा चढ़ाते रहो उनके नाम की। मैं गारंटी से बता रहा हूँ तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। और तुम बात करके हमसे में बता देना, हम तुम्हें बता देंगे। बोलो हर हर महादेव की है।